हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बायोलॉजी के। आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे चुनिंदा है कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें हम लोग क्या 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट और मशरूम है, ठीक है। ईस्ट और मशरूम है, शैवाल है, जिम्नोस्पर्म है, या फिर फफूंद है, या फिर गांठदार जड़ें हैं। तो ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। क्या है, फफूंद है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होती है उसको किससे देखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है और ऑप्शन क्या है, पहला है खाली आंख द्वारा, मतलब नग्न आंखों के द्वारा, या कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, या फिर हैंड लेंस द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो जो सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं उसको कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा क्या देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कथन ए, कि कथन ए पहले पढ़ते हैं, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है। और आर क्या देखो कहा गया, आर कथन में क्या कहा गया, इन जीवाणुओं में हर पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। मतलब हर पदार्थ, कोई भी पदार्थ पाया जाता है वो क्या हरित लवक कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है ए, कि ए और आर दोनों सही हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये काट देते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सी देखो, ए सही है पर आर गलत है, क्योंकि हर जो पदार्थ होता है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है या क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समूह के जीव को, ठीक है, निम्न में से किस समूह के जीव को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो मतलब यानी कि मृत्यु का पता लगाने में महत्व होते हैं डूबने पे। तो देखिए आंसर क्या है आपके पास, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु, ठीक है, लास्ट क्या है, डायटम। तो ऐसे जीवाणु कौन से होते हैं, तो डायटम होते हैं। कौन, डायटम होते हैं जो डूबने पे मृत्यु का पता लगाने में महत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसका विकास किस में, पुष्प क्रम में होता है। सेब में, अमरूद में, अनानास में, अंगूर में। तो देखिए किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, तो आप बताएंगे किस, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि किस फूल का विकास पुष्प क्रम में होता है, ठीक है। तो किस फूल का विकास पुष्प क्रम में होता है, तो देखिए आपका जो अनानास होता है इसके जो पुष्प क्रम का जो होता है विकास, पुष्प क्रम का विकास किस में होता है, फल में होता है। तो आंसर सही होगा सी यानी कि अनानास। अगला क्वेश्चन है, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसमें असली और नकली दोनों गुण सम्मिलित हैं। क्वेश्चन आंसर है केला, बादाम, आम, काजू। तो काजू ऐसा है जिसमें असली तथा नकली फलों के गुण क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमर बेल कुस्कुटा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कुस्कुटा कहते हैं। तो आंशिक आंशिक तना परजीवी है, ठीक, आंशिक तना यहाँ पे लिखना है, आंशिक तना परजीवी है या फिर पूर्ण तना परजीवी है, फिर आंशिक मूल परजीवी है, फिर पूर्ण मूल परजीवी है। तो जो अमर बेल होती है, कुस्कुटा होता है, वह पूर्ण तना परजीवी होता है, यानी कि तने में ऐसे होता है तो चारों तरफ क्या होता है, ऐसे लपेट करके चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का खाद्य चलान ऊतक है, ठीक है, किस पौधे का खाद्य चलान ऊतक है। देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस पौधे का खाद्य चलान ऊतक है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन जिससे आता है या फिर चलता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। देखिए जाइलम से जल आता है जड़ों से, फ्लोएम से, देखो फ्लोएम से यानी कि फूड, फूड आता है किसे, फ्लोएम से। तो आंसर यहाँ पे बी सही होगा, क्योंकि खाद्य जो होता है वो फ्लोएम से आता है, पत्तियों के माध्यम से भोजन निर्माण होकर के कहाँ, नीचे तक आता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पौधे का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसको केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है बाह्यदंड, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका। तो जो पुंकेसर होता है उसको केसर के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। मतलब कोई भी किसी भी वृक्ष को ले लो, उसको सबसे ज़्यादा हानि कब पहुंचती है। तो पहला इसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाना, मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो पत्तियां हैं वृक्ष की वो आधी पत्तियों का नाश हो जाना, झड़ जाना। बी, पूरे पेड़ की पत्तियां झड़ जाना। सी है उसकी आधी शाखाओं का जो शाखें होती हैं उनका क्या नाश हो जाना। और डी है इसकी छाल का नाश हो जाना, ठीक, डी क्या है, इसकी छाल का नाश हो जाना।
तो देखो किसी भी पौधे को सबसे ज़्यादा हानि तब होती है जब उसकी छाल को छील लो। देखो जो पेड़ है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, छाल चढ़ी रहती है, उसी में जाइलम फ्लोएम के रेशे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप छाल ही निकाल दोगे तो ना भोजन जाएगा, ठीक है, ना भोजन नीचे तक जड़ों तक पहुँचेगा, ना जल जो होगा वो ऊपर तक पहुँचेगा। तो पेड़ क्या हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, यानी कि वो पेड़ जो होगा मृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में रस आरोहण चढ़ाव किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उसमें रस आरोहण जो होता है, चढ़ाव किसके माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या है, मज्जा, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। ठीक है, क्या है, मज्जा, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। ठीक है, तो जो रस चढ़ाव होता है पौधों में, चढ़ाव यानी कि नीचे से चढ़ रहा है, उतरने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो जब ऊपर से चढ़ रहा है तो रस चढ़ाव किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर होगा किसके, जाइलम के द्वारा होगा। अगर फूड का पूछा जाए तो फ्लोएम के द्वारा, अगर जल का पूछा जाए तो किसके द्वारा, इसके जाइलम के द्वारा। जल मतलब जाइलम और फूड मतलब फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, पौधों का जल मूल रोमों तक, ठीक है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुँचता है। जो पौधों का जल जो होता है वो मूल रोम जो होते हैं उन तक किस दबाव के कारण पहुँचता है। पहला है वायुमंडलीय दबाव, दूसरा है केशिका दबाव, तीसरा है मूल दबाव और चौथा है क्या, परासरण दबाव। तो जो पौधों का जल होता है मूल रोमों तक परासरण दबाव के कारण पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि क्विनैन, ठीक, क्विनैन सुना होगा, जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है। देखिए आवृतबीजी पादप से या फिर बैक्टीरिया से या ईस्ट से या शैवाल से। तो जो क्विनैन होती है, ठीक, वो औषधि जो आवृतबीजी पादप से क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु, ठीक है, जो वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। जैसे कि कोई भी वृक्ष खड़ा है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये 100 साल का है या फिर 50 साल का है या फिर 150 साल का है, 150 साल का है। ठीक है, तो ये कैसे निर्धारित होता है, तो देखिए इसके भार द्वारा, क्या हम उसके वेट के द्वारा, भार कितना है इसके द्वारा निर्धारित करते हैं, या फिर उसकी ऊंचाई के द्वारा निर्धारित करते हैं, या फिर इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो देखिए जो वृक्ष होता है उसकी आयु वर्षों में जब निर्धारित की जाती है तो उसकी वलय के आधार पर, जैसे कि पेड़ काटा तो उसमें देखा होगा वलय बने हुए होते हैं, ऐसे करके से निशान बने होते हैं। तो उसी के आधार पर क्या किया जाता है, जो वृक्ष होती है उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। ठीक है, जो भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय जो केंद्रक होता है उसमें नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो निषेचन कहलाता है या फिर अनिषेक जनन कहलाता है या त्रिसंलयन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भ्रूण कोश होता है उसमें जो द्वितीय केंद्रक स्थित होता है, जो द्वितीय केंद्रक होता है उसका जब नर युग्मक से जब संयोजन होता है तो वो कहलाता है त्रिसंलयन। क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। कैसे कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो द्वितीय केंद्रक होता है यानी कि आपका क्या होता है 2n होता है, जो आपका n होता है, जो आपका युग्मक होगा, ठीक है, जो आपका युग्मक होगा वो भी n होगा, ठीक, प्लस करके होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3n की ट्रिपलाइड प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की क्रिया समझनी है क्या है, तो देखिए द्विनिषेचन की क्रिया हम लोग सब देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि दो नर युग्म को एक जो होता है, दो नर युग्म जो होते हैं उसका का संयोजन, या फिर अंडकोश एवं दो नर युग्म का संयोजन, ठीक, या फिर दो नर युग्म का संयोजन होगा तब द्विनिषेचन की प्रोसेस होगी, या फिर अंडकोश और दो नर युग्म का संयोजन होगा तब द्विनिषेचन की प्रोसेस होगी, या फिर एक नर युग्मक का अंडकोशा से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। तो सी यहाँ पर सही आंसर है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक जड़ रहित पौधे को, एक पौधे रोग को। ठीक है, तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। मतलब जल की जितनी भी मात्रा की आवश्यकता पौधों को होती है वह अवशोषण किसके माध्यम से करता है। पहला ऑप्शन है जो भ्रूणीय जोन से, या फिर बढ़त बिंदु से, या फिर दीर्घ कारण जोन से, या फिर जड़ों के बालों से। तो आंसर इसका सही होगा क्या, जड़ों के बालों से। जो जड़ों में क्या होते हैं, जो रोम निकले होते हैं उनसे क्या करता है, जल का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। जो एपीफाइट्स हैं वो कैसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन है भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, या फिर छाया के लिए, फिर जल के लिए। ठीक, जो एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए क्या करते हैं, अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं।
अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि। देखो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं, ये रीजन जानना है किस वजह से लंबी होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है भूमि उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला भूमि, जो भूमि होती है, भूमि का उच्च तापमान, क्योंकि जो होता है मरुस्थल में भूमि का उच्च तापमान होता है, तो जड़ों को लंबा होने के लिए प्रोत्साहित करती। क्या ये सही है? अगला देखते हैं। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं या फिर जड़ जो भूमि में पानी नहीं होता है, ठीक है, यह सख्त होकर जड़ों पर क्या होता है, दबाव डालते हैं, जिससे जड़ें लंबी होती हैं, या फिर जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो इनमें से कौन सा कारण है जिससे क्या मरुस्थलीय में जो होती हैं जड़ें लंबी हो जाती हैं। तो देखो जड़ें लंबी क्यों होती हैं, क्योंकि देखो वृक्ष को पानी चाहिए होता है, तो पानी ढूंढते ढूंढते क्या होती हैं, जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में क्या होती हैं, जड़ें लंबी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। जो शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, आदि पादप कहते हैं, या मरुद्भिद कहते हैं, जलोद्भिद कहते हैं, या फिर मध्य पादप कहते हैं। तो देखिए देखिए क्या होगा, आदि पादप नहीं कहेंगे, मरोदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरोदभिद कहा जाता है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? मरोदभिद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए, देखिए नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से देखना है कौन सा जो भाग है वो खाने योग्य होता है, किस पौधे का कौन सा नहीं होता। तो इसमें सारे देखो एक को छोड़ करके सभी सम्मिलित होंगे। तो देखिए अदरक का प्रकांड खाया जाता है, सही है। प्याज का मासल पर्ण खाया जाता है, सही है। आलू का मूल नहीं खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, तो यही गलत है यहाँ पे। और नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, वो सब लोग जानते हैं, जो नारियल खाते हैं हम लोग, वो एक भ्रूणपोष होता है, एक एम्ब्रियो होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं होता है। ठीक है, किसका संग्रह क्या होता है, अंग तना नहीं होता है। ठीक है, गन्ना का, पहला क्या है गन्ना का, दूसरा है अदरक का, तीसरा है आलू का, चौथा है शकरकंद का। तो देखिए जो अंग तना होता है, संग्रह जो होता है अंग तना, शकरकंद का नहीं होता है। ठीक, शकरकंद का जो होता है पादपों में, अंग तना जो होता है संग्रह का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मसाले में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। पूछा गया है जैसे इतने मसाले हैं, इनमें से कौन सी पुष्प की कली होती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। ठीक, जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। तो जो होता है पुष्प की जो कली होती है, ठीक, पुष्प की जो कली होती है वो कौन सी होती है, लौंग। कौन सी होती है, लौंग होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कुल के सदस्य हैं। इसमें मतलब ऑप्शन दिया है, उसमें से हम लोग को पहचाना ये है कि कौन से जो पौधे हैं वो एक ही कुल के सदस्य हैं। देखिए कपास, पहला क्या है, कपास व प्याज, ये नहीं है। सूरजमुखी का, गुड़हल का, ये भी नहीं है। गुड़हल व कपास जो हैं वो एक ही फैमिली के क्या हैं, सदस्य हैं, एक ही कुल के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है। ऐसी कौन सी फफूंद है, ऐसी कौन सी फंगस है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, म्यूकर, दूसरा है मार्केला, तीसरा है पक्सीनिया, और चौथा क्या है, अस्टलैमो। ठीक है, तो देखिए पक्सीना आप जानते हैं कि गेहूं का रोग होता है, और म्यूकर ये भी नहीं खाया जाता। तो मार्केला जो होता है, ये जो होती है जो फंगस होती है, इसको हम लोग क्या खाने में प्रयोग करते हैं, खाई जाने वाली फफूंद होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है। मेरी देखो जो चैनल है उस पर शॉर्ट पे वीडियो पड़ी है जानकारी के लिए, तो उसमें बताया गया है कि उभयचर की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो उस वीडियो को देख करके वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं, जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स को, ठीक है, या फिर एक कोष के शैवाल को, या फिर सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को, या फिर एक कोष की अचल शैवाल को। तो देखिए जो है संरचना किसको प्रदान की गई है, ठीक, उभयचर की, तो प्राप्त की गई है सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, किसको, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को जो है उभयचर की संज्ञा प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक, अबीजी पादप जिसमें क्या संवहन ऊतक पाया जाता है, तो वह कौन सा है। ठीक है, वह कौन सा है, ब्रायोफाइट से, ठीक है, ब्रायोफाइट से, या फिर अनावृत बीजीय, या फिर टेरिडोफाइट से, या फिर आवृत बीजीय। तो देखिए जिसमें संवहन ऊतक सबसे पहले पाया गया वो टेरिडोफाइटा है। ठीक है, कौन से, टेरिडोफाइटा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विगुणित 2n, यानी कि द्विगुणित का मतलब होता है 2n ग्रुप बीजाणु मात्र कोशा से सीधे द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। ठीक है, जो द्विगुणित 2n होता है, ग्रुप बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं उनसे सीधे जब द्विगुणित क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, द्विगुणित। देखिए द्विगुणित बीजाणुता कही जाती है, फिर अपस्थानिकता
कहा जाता है भुट्टा, या फिर उभय मिश्रण कहा जाता है, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो होता है, जो सीधे द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको द्विगुणित बीजाणुता। क्या कहता है? द्विगुणित बीजाणुता कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल। जो मक्का का भुट्टा देखा होगा उसमें बाहर से लंबे रेशमी बाल निकले होते हैं, तो किस वजह से होते हैं वही यहाँ पे देखना है। बीजावरण की अतिवृद्धियों के द्वारा हो जाते हैं, या फिर लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में हो जाते हैं, या फिर स्थूल मंजरी पुष्पक्रम की वृद्धियों में हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मक्का के जो भुट्टे के बाल होते हैं ऐसे निकले होते हैं, ये लंबी वर्तिकाएं होती हैं, जिससे क्या होता है परागकण चिपक जाते हैं और वो ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनमें वायु द्वारा परागरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारियल, आम और बादाम के फल होते हैं। जो नारियल और बादाम के फल, आम के फल क्या होते हैं? देखिए सरस फल होते हैं, या फिर अष्टफल फल होते हैं, या फलकिल होते हैं, ठीक, या फिर फलकिल होते हैं, फिर नट होते हैं। तो नारियल, आम और बादाम के जो पेड़ होते हैं वो अष्टफल होते हैं। क्या होते हैं? अष्टफल होते हैं। 12th क्लास में हम लोग इसको डिस्कस आपका अष्टफल है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? सन नहीं है, पटसन नहीं है, जूट नहीं है, या फिर कपास नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा गया? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है। तो पौधे के तने का देखो सन भी है, पटसन भी है, जूट भी है, ये तीनों क्या है पौधे के तने से पाए जाते हैं। पर जो कपास होता है यह तना से ना पाए जाकर के फूल जहाँ होता है वहाँ से यह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इसमें पूछा गया कौन सी जो अधोभूमि में उत्पादित सब्जियां होती हैं इनमें से जड़ कौन सी है, जड़ में कौन सी रूपांतरित हो जाती है। पहला है आलू, आप जानते हैं तना है, ठीक है। दूसरा है शकरकंद, तीसरा है बंडा, और चौथा क्या है? जिमीकंद। तो जो शकरकंद होती है यही क्या है आपकी सब्जियों में से रूपांतरित जड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, लौंग है। लौंग जो होती तने की गांठें हैं, या फिर जड़ की गांठें हैं, या फिर बंद कलियां हैं, या फिर बीज हैं। जो लौंग होती हैं वो क्या होती है? तो अभी आपने पढ़ा था ये क्या होती है? बंद कलियां होती हैं, यानी कि पुष्प होते हैं, ठीक है। क्या होती है? बंद कलियां होती हैं। अब इससे पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में क्या है? लौंग। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी। घटपर्णी जो पौधा आपने सुना होगा जो कीटों को खाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? मतलब उसका जो घटपर्णी का पौधा होता है उसका कौन सा भाग होता है जो घट में रूपांतरित होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? घटपर्णी जो होता है कीटों को खाता है। तो स्तंभ, पत्ता, पर्णवरंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जैसे घटपर्णी का पौधा है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे करके उसके ऊपर ढक्कन लग जाता है, ठीक है। तो ये ढक्कन खुलता है तो उसी में कीड़ा जाता है, फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है, इससे एक गंध आती है, ठीक, जिससे क्या होते हैं कीड़े आकर्षित होते हैं। और इसमें N2 जो नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये पौधा कीटों का भक्षण करता है। तो ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमंग और जयांग, ठीक है, जो पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, मतलब पहले पुमंग परिपक्व हो जाता है, यहाँ पे ऊ की जगह पू कर लीजिए, ठीक है। पहले पुमंग परिपक्व हो जाता है फिर जयांग। तो जब अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहेंगे? तो ये जो कथन होगा, जो ये क्रिया हो रही होगी उसको कहेंगे क्या? भिन्न काल पक्वता, या फिर अगला ऑप्शन है स्वनिषेचन, उभयलिंगता, या फिर विषम युग्मन, या एक संगमनी। तो देखिए क्योंकि भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न समय में क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं पुमंग और जयांग, तो इसको कहेंगे ऑप्शन सही होगा ए, ठीक, भिन्न काल पक्वता, ठीक, क्या कहेंगे? भिन्न काल पक्वता कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ठीक, स्तंभ यानी कि तना है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो सब लोग जानते हैं आलू है। क्या है? आलू है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी होती है उसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जड़ होता है, प्रकंद होता है, फल होता है, कंद होता है। तो हल्दी का खाने योग्य हिस्सा जो होता है वो प्रकंद होता है। कौन सा होता है? प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? पूछा गया है ऐसा कौन सी फैमिली है जिसमें जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइए ऐसे पौधे को क्या कहेंगे? ऐसे पौधे को क्या कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे? तो देखो आंसर है मालवेसी, कुर्सीफेरा, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी। ठीक, तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उसको कहते हैं कुकुरबिटेसी। क्या कहते हैं? कुकुरबिटेसी कहते हैं, जिसमें एक ही पौधे पर उसमें मेल भी पाया जाएगा, उसमें फीमेल भी पाई जाएगी।
अगला क्वेश्चन है नारियल जो कोकोनट में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आप खाते उसमें क्या हैं, तो देखिए क्या खाते हैं, एम्ब्रियो खाते हैं या फिर एम्ब्रियो एंड ऑयली एंडोस्पर्म खाते हैं या फिर कंप्लीट फ्रूट खाते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम्ब्रियो तो खाते हैं, ठीक, एम्ब्रियो में पूरा आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट फ्रूट तो खा नहीं सकते क्योंकि उसका जो बाहरी आवरण होता है बहुत ही कठोर होता है। और एम्ब्रियो एंड ऑयली एंडोस्पर्म तो क्या होगा, आंसर होगा बी सही, क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, इसमें सुमेलित करना है कौन किससे बनता है, ठीक है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग सही उत्तर चुनने के लिए करना है। तो देखो कूट नहीं टाइप किया, इसमें इतना ही टाइप किया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, फल अब किससे बनता है, तो फल किससे बनता है, तो अंडाशय से क्या होता है, फल बनता है। अंडाशय से जो है वो फल का निर्माण होता है, ठीक है। बीज, देखो बीज से बीजांड बनता है। काष्ठ जो होती है वो तना से बनती है, जो मंड होता है वो पत्ती से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुमेलित का फल अंडाशय, अंडाशय से फल बनता है और बीज से बीजांड बनता है, काष्ठ से तना बनता है, पत्ती से मंड बनता है या फिर मंड से पत्ती बनती है। तो ये सही इसका सुमेलित करने का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें सारे सुमेलित है पर कौन ऐसा एक है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए अदरक राइजोम, ठीक, अदरक क्या होगा, राइजोम। तो ये होगा या नहीं होगा, ये सही है या फिर गलत है, ठीक, ये सही है या फिर गलत है। केसर क्या पुंकेसर से प्राप्त होती है, ठीक है। जो यहाँ पे पुंकेसर नहीं था, यहाँ पे बीज है, क्या है, बीज, क्या है, बीज, ठीक। पुंकेसर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, यहाँ ऑप्शन पे बीज लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए अदरक राइजोम से प्राप्त होती है, सही है। और अफीम जो होती है वो अफीम की डुंडी से प्राप्त होती है, ये भी सही है। जो सन होती है वो तना से प्राप्त होती है, ये भी सही है। पर जो ये पुंकेसर है, यहाँ पे बीज, देखो बीज यहाँ पे लिखा था और हमने शायद पुंकेसर इसको कर दिया, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है। तो जो केसर होती है वो बीज से नहीं प्राप्त होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, पुंकेसर से प्राप्त होती है। अब जो मटर है वो क्या है, ठीक है, जो मटर है वो क्या है, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो मटर का पौधा होता है वो शाक होता है, क्या होता है, शाक होता है। अगला क्वेश्चन है अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जो अफीम पोस्त होता है वो बहुत, जो पौधा होता है उसके किस भाग से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है या फिर पत्ते से प्राप्त होता है या फिर अधपके फल से प्राप्त होता है या फिर मूल से प्राप्त होता है। जो अफीम पोस्त होता है वह किससे, अधपके फल से प्राप्त होता है। जो मार्फिन किससे प्राप्त होती है, जो मार्फिन होती है किससे प्राप्त होती है, ऑप्शन है फूल, पत्ते, फल, तना। तो जो मार्फिन होती है वो फल से प्राप्त होती है। सहतूत का फल है, जो सहतूत है उसका फल है सोरोसिस है, साइकोनस है, समांग है, नट है। तो जो सहतूत का फल होता है वो सोरेसिस होता है, क्या होता है, सोरेसिस होता है। निम्न में से कौन सा एक फल है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक फल है, आलू है, मूली है, भिंडी है, शकरकंद है। जो भिंडी होती है वो क्या होती है, एक फल होती है। अगला क्वेश्चन है जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम, संवहन ऊतक का मतलब होता है जिनमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है, उसमें देखो थैलस जैसी संरचना होती है, उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, परंतु भ्रूण का निर्माण होता है। जाइलम फ्लोएम तो नहीं पाया जाता है परंतु उसमें क्या होता है, भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसका निर्माण होता है। वो किस में रखे गए हैं, ऐसे पौधे किस फाइलम में रखे गए हैं, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो टेरिडोफाइट है, इसमें क्या जाइलम फ्लोएम का जो था निर्माण हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसे होते ब्रायोफाइट, क्या होते ब्रायोफाइट, जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, जो बंद गोभी होती है उसका खाद्य अंश खाने वाला भाग कौन सा होता है, फल होता है, ठीक है। पहला क्या फल होता है, सघनित पुष्प होता है या कायिक कलिका होती है, पुष्प समूह होता है। जो बंद गोभी का होता है खाद्य अंश जो होता है वो कायिक कलिका होती है, क्या होती है, कायिक कलिका होती है। अगला क्वेश्चन मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है, जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, देखो फसलों के पौधे, ठीक, फसलों के पौधे, पुराने व विलुप्त पौधे या ईथर बनाने वाले पौधे या फिर जननीय औषधि से संबंधित पौधे, ठीक, या फिर जननीय औषधि से संबंधित पौधे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, क्या होगा, डी, जननीय औषधि से संबंधित पौधे है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। ऐसा कौन पौधा है जिसको शाकीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, आंवला है, नीम है, आम है या फिर तुलसी है, ठीक। तो जिसको देखो जिसको संज्ञा प्रदान की गई है शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा की, तो वो है तुलसी। वो क्या है, तुलसी जो है उसको जो है तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस फर्स्ट देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट सेकंड है, और हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट थर्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।